नमस्ते दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस हाथ का एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए क्या क्या विशेषता इनके हाथों में। सबसे पहले देखिए, रेक्टेंगुलर शेप का हाथ दिखाई दे रहा है। जिन व्यक्तियों का हाथ रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ऐसे व्यक्ति थोड़े डे ड्रीमर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की मेहनत थोड़ी कम होती नज़र आ रही है और उस मेहनत के कारण इनको सफलता मिलने में दिक्कतें आ रही है। अंगूठा देखते हैं, सीधा अंगूठा है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति सुनेंगे सबके लेकिन करेंगे अपने मन की ही। सेकंड फैलेंज थोड़ा लंबा है, इस वजह से ऐसे व्यक्ति होशियार होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में ये जो शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएं मौजूद है। ये दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट मिलेगा। ऐसे व्यक्ति लग्जरियस चीज़ें इनकी तरफ अट्रैक्ट होती जाएगी। अपोजिट सेक्स के प्रति इनको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, इनको ज़्यादा अटेंशन, फीमेल अटेंशन मिलने के चांसेस इनके हाथों में बनते नज़र आ रहे हैं। एडिक्शन से और बुरी बेटिंग वगैरह इन चीज़ों से अगर ये बच गए तो जीवन में अच्छी लग्जरियस लाइफ इनकी हो सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए जीवन रेखा। ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा बहुत जल्दी अलग हो गई है, जिस कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के अपने परिवार के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है और जिस कारण हम कह सकते हैं कि इनके जीवन में स्वतंत्र विचार, थोड़े फॉरवर्ड थिंकिंग इनकी हो सकती है और जिस कारण पेरेंट्स के साथ, खासकर पिता के साथ झगड़े हो सकते हैं और सहवास भी अलग रहेगा। एक साथ रहने के चांसेस भी थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में देखिए जीवन रेखा देखिए अच्छी एनर्जी से बन रही है। उसके बाद यहाँ पे इसके दो ब्रांचेस में विभाजन हो रहा है और एक ब्रांच नीचे की तरफ जा रही है, जो दर्शाती है 75 प्लस की आयु। और उसके साथ ही एक जो ब्रांच निकल कर केतु पर्वत, ये जो पर्वत है इसे केतु पर्वत कहा जाता है। केतु पर्वत व्यक्ति को मोक्ष कारक ग्रह होता है। व्यक्ति के अध्यात्म के बारे में, मेंटल सेटिस्फैक्शन के बारे में हमें केतु पर्वत से पता चल रहा है। अगर आपकी जीवन रेखा से कोई ब्रांच निकल कर केतु पर्वत पर चली जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में मुक्ति पाते हैं। उसके बाद में मस्तिष्क रेखा के बारे में देखें। इस रेखा को हम मस्तिष्क रेखा जो जा रही है मंगल पर्वत की तरफ। देखिए, मंगल पर्वत की तरफ जाने वाली मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को जीवन में लॉजिकल थिंकिंग दिलाती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ऐसा व्यक्ति अच्छा होता है। बिजनेस में व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में जो हृदय रेखा है वो सीधे चलकर उसकी एक ब्रांच मस्तिष्क रेखा को काट रही है। मस्तिष्क रेखा की कोई ब्रांच निकल कर हृदय रेखा की कोई ब्रांच निकल कर अगर मस्तिष्क रेखा को काट रही हो तो इसका मतलब ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने के चांसेस होते हैं। उसके साथ ही धन के मामले में इमोशनल होकर अगर ये व्यक्ति किसी को धन उधार में दे दे या फिर किसी कारण से व्यक्ति को किसी को मदद कर दे तो इनको रिटर्न में उस तरह से बेनिफिट नहीं मिलता। उल्टा इनकी इमोशनैलिटी का फ़ायदा लोग उठाते हैं। करीबी लोग इनके इमोशनैलिटी का, इनके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाएंगे और इनको जीवन में धोखा मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए भाग्य रेखा। इस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं, जो कि देखिए शुरुआती के समय में बहुत ही ज़्यादा फेंट नज़र आ रही है। भाग्य रेखा फेंट है और बुध रेखा, जिसे हम व्यापार रेखा भी कहते हैं, वो भी इनके हाथों में फेंट बनती नज़र आ रही है। जिस कारण क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को भाग्योदय होने में, जीवन में अच्छा मुकाम पाने में ऐसे व्यक्ति को दिक्कतें आ सकती है। लक के मामले में इशू आता है। धन के मामले में स्टेबिलिटी ऐसे व्यक्ति को मिलती नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए भाग्य रेखा पे स्क्वायर का निशान बन रहा है, तो ये स्क्वायर व्यक्ति को जीवन में फोरफोल्ड ग्रोथ दिलाएगा। व्यक्ति जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करेगा, धन कमाएगा और जिस भी फील्ड में काम कर रहा है, खास करके बिजनेस फील्ड में व्यक्ति को अच्छा धन अर्जन होगा, नाम होगा
रुतबा मिलेगा, लेकिन अचानक से वृद्धि हो जाएगी। ये फेंट होने की वजह से व्यक्ति इंस्टेबिलिटी रहेगी उनके धन के मामले में, लेकिन उसके बाद व्यक्ति को अच्छा स्टेबिलिटी मिलने का योग इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में हृदय रेखा की ये देखिए ब्रांचेस, और सीधी हृदय रेखा जाके गुरु पर्वत पर जा रही है। इस कारण क्या होता है कि व्यक्ति को सीधी उनके हाथ में जाने वाली हृदय रेखा ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति मनी माइंडेड अच्छा होते हैं। जो भी ये रिलेशन बनाएंगे, जो भी मित्र परिवार इनका होगा, वो ज़्यादातर इनके मनी जो बिज़नेस आगे बढ़ाने के लिए या फिर कोई प्रोग्रेस करने के लिए लाभदायक इनको हो सकता है। इस तरह से इनके हाथ में बनते रिश्ते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे मिस्टिक क्रॉस भी बनता नज़र आ रहा है। जिन व्यक्तियों के हाथों में मिस्टिक क्रॉस होता है, ऐसे व्यक्ति का सिक्स सेंस डेवलप होता है। तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को पहचान इजीली सकते हैं। लोगों को पहचानने की काबिलियत इनमें होती है, कौन इनको धोखा देगा, कौन नहीं धोखा देगा, कौन इनके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, इसके बारे में ज्ञान ऐसे व्यक्ति को अच्छा होता है। लेकिन इसके बावजूद इमोशनैलिटी की वजह से और नेचर अच्छा वजह की वजह से ये दूसरों को मदद कर देते हैं। मंगल पर्वत देखेंगे, इस पर्वत को हम मंगल पर्वत का स्थान कहते हैं। अच्छा है, उभरा हुआ है, हेल्थ वाइज व्यक्ति अच्छे माने जाते हैं। एग्रेसिव नेचर होता है, गुस्सा कर देते हैं ऐसे व्यक्ति, जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले व्यक्ति होते हैं। थोड़े रियल इस्टेट सेक्टर में भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी प्रोग्रेस मिलने का योग इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथ में देखिए बुध पर्वत देखिए, अगर व्यक्ति के बिजनेस के मामले में, बुद्धिमत्ता के मामले में, वक्तृत्व शैली के मामले में, उनकी चालाकी, बुद्धिमत्ता, उनके चातुर्य के बारे में जानना हो तो बुध पर्वत देखना जरूरी है। इनका बुध पर्वत उभरा हुआ है, उसके साथ बुध की रेखा, उनकी उंगली, छोटी उंगली खड़ी सीधी है। तो उस कारण व्यक्ति जीवन में मनी मैनेजमेंट वाइज, धन के मामले में, बुद्धि के मामले में अच्छा माना जाता है। लेकिन ये देखिए, ये जो छोटी उंगली है अनामिका के फर्स्ट फ्लोर पर अगर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बिजनेस में लकी होते हैं। जो भी बिजनेस करने की सोचेंगे वहाँ पे उनको यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। ये बिजनेस के लिए अपनी नाखून थोड़ा बढ़ा लेंगे तो ये कॉस्मोस से बुध रिलेटेड जो एनर्जी आती है वो ठीक तरह से आएगी और व्यक्ति बिजनेस माइंडेड अच्छा बन जाएगा। उनकी वक्तृत्व शैली जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है वो ठीक तरह से हो पाएगी और जीवन में व्यक्ति अच्छा बिजनेस कर पाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये देखिए सूर्य पर्वत, ये पर्वत को हम सूर्य पर्वत का स्थान कहते हैं। इसके ऊपर एक क्रॉस का निशान बन रहा है जो एक बुरा चिन्ह माना जाता है। इसकी वजह से व्यक्ति का, देखिए सूर्य पर्वत क्या करता है, व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब करेगा या नहीं इसके बारे में हम सूर्य पर्वत से जान सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपके सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान बन रहा हो तो ये दर्शाता है कि आपकी जो फेम है या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि समाज में जिस तरह से आपका नाम है वो बदनाम होने की चांसेस ज़्यादा है। आपके दुश्मन ट्राई करेंगे कि आपका समाज में बुरा नाम हो और आपकी जो भी ख्याति चल रही है, जो भी काम कर रहे हो उसमें बदनामी हो, जिस कारण आपको काम से परावृत्त हो और आपको अच्छा काम ना मिले। ये इसके पीछे का जो एस्ट्रोलॉजिकल क्रॉस का साइन का जो डिसाइफर हम करके बता सकते हैं तो उसका ये होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में ये देखिए शुक्र वलय भी बनता नज़र आ रहा है। शुक्र वलय व्यक्ति को एनर्जी भर देता है, काम वासना की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ढेर सारा धन की तरफ और लग्जरियस लाइफ की तरफ भी अट्रैक्ट कर देता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि गुरु पर्वत, इस पर्वत को हम गुरु पर्वत का स्थान कहते हैं। यहाँ पे गुरु मेखला मौजूद है। ऐसे व्यक्ति धर्म के मामले में ज़्यादा जानकार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ओवरऑल ऐसे व्यक्ति जीवन में ज्ञानी माने जाते हैं और जीवन में ज्ञान अर्जन करना, फिलोसॉफिकल नॉलेज रखना, ये सारी चीज़ें इनमें देखी जाती है। गुड़ विद्याओं का भी अच्छी तरह से इनको रस होता है, लेकिन उसमें ये डीप नॉलेज ले पाएंगे या नहीं ये इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। इनके ऊपर कितना टाइम मिलता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल मीडियम थिकनेस का इनका गुरु पर्वत बन रहा है, जिस कारण ऐसे व्यक्ति देखिए कभी कभार ऐसे व्यक्ति को लो इन कॉन्फिडेंस, लो इन एनर्जी, लो इन लक
और जिस तरह से 100% एफर्ट डालेंगे उस तरह से इनको रिटर्न मिलने के चांसेस थोड़े कम नज़र आते हैं। चंद्र पर्वत अगर हम देखेंगे तो इस पर्वत को चंद्र पर्वत कहते हैं। अपनी कल्पना शक्ति, नेचर लव, ट्रैवल लाइन, ये सारी चीज़ें हम चंद्र पर्वत से निकले। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, उस मामले में गुरु पर्वत वीक है। तो ज़्यादा सोचना, कृति कम, इस तरह से इनके हाथ में योग बनते नज़र आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में इनको अगर प्रोग्रेस पानी है तो ऐसे व्यक्ति ने थोड़े अपने सोच के ऊपर काबू करना चाहिए। ओवरऑल अगर इनका हाथ देखें तो देखिए हाथ अच्छा है, लेकिन देखिए भाग्य रेखा फेंट बनती नज़र आ रही है और बुध रेखा। अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस के रिगार्डिंग कोई काम कर रहे हैं तो इनको जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इनस्टेबिलिटी होती है, कभी अच्छा दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। तो इनको स्टेबिलिटी पाने के लिए उसके ऊपर सॉल्यूशन रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।